अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक न्यू बुक स्टार्ट करूँगी जिसका नाम है बायोटेक्निक्स। ठीक है, तो बायोटेक्निक्स जो है वो क्या होती हैं, उनमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें माइक्रोस्कोपी समझना ज़रूरी है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपी के बाद हमें माइक्रोस्कोप्स के बारे में समझना ज़रूरी है कि ऐसी कौन-कौन सी माइक्रोस्कोप्स हैं जो माइक्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप क्या होती है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड स्कोप मीन एम। यानी हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम किसी स्मॉल चीज़ को देखना चाहते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं। इस वजह से हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। और माइक्रोस्कोपी जो है ये वो साइंस है जिसमें किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसको जो है ना एवेल्युएट किया जाता है, उसको समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है? क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत स्मॉल हैं, उनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, तो इस वजह से हमें इन चीज़ों की, इन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। माइक्रोस्कोप का मेन मकसद क्या होता है कि वो मैग्नीफाई करके करती है भी किसी भी चीज़ को। मैग्नीफाई मतलब होता है साइज़ में बड़ा कर देना, लार्जर कर देना ताकि वो हमें चीज़ नज़र आ सके। और मैग्निफिकेशन जो है वो इसकी मेन चीज़ है, ठीक है? मैग्नीफाई मीन्स के बड़ा करती है, लार्जर करती है चीज़ को। तो ये इसकी मेन क्वालिटी है। उसके बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि माइक्रोस्कोप्स जो हैं उनकी टाइप्स कौन-सी हैं। तो माइक्रोस्कोप्स जो है ना वो उनकी बेसिक देखा जाए तो वो 2 टाइप्स जो हैं उनको माना जाता है, ठीक है? 2 टाइप्स मानी जाती हैं, एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अलावा एक और है जो कि बहुत मोस्टली यूज़ होती है और जितनी भी स्टडी है, जितनी भी हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आजकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी की सारी हमें उसी की वजह से मिली है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इन 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप वो होती है जिसमें सिर्फ़ एक लेंस जो है ना वो यूज़ होता है, ठीक है? लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है इसमें 2 या उससे ज़्यादा, ठीक है? उससे मोर जो है वो लेंस सारे के सारे यूज़ होते हैं। तो अब इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और ये आपके पास जो है ना ये नीचे डायग्राम भी हैं, इस वज़ह से आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो आइज़ के पास होता है, ठीक है? मीन्स कि जो जहाँ से अपनी हम आइज़ के थ्रू माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ठीक है? मतलब ये वाली जो जगह है, ये वाली, ठीक है? ये जो है ये आई पीस है, ठीक है? ये वाले, ये दोनों। तो इन दोनों से हम देख सकते हैं। मीन्स कि वो लेंस जो आइज़ के करीब होता है, जिनसे हम देख रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ये क्या है? ये ओकुलर है। उसके अलावा जो हमारे ऑब्जेक्ट यानी स्पेसिमेन के करीब होते हैं, जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके अलावा वहाँ पे कंडेंसर लगे होते हैं, जिनका मेन काम होता है सारी लाइट को जो है ना वो लेके ऊपर तक पहुँचाना, ठीक है? और सिस्टम की जो लाइट है उसको सेट करके रखना। और इनके साथ ही क्या होते हैं डायाफ्राम होते हैं जो मेन कंडेंसर को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उनकी जो है उसमें पूरे जो है एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। जब आप माइक्रोस्कोप यूज़ करना चाहते होते हैं तो आपको उसका एक प्रोसीजर फ़ॉलो करना पड़ता है, ठीक है? और उस प्रोसीजर के तहत आपको पता लगता है कि आप कैसे-कैसे जो है उसका स्ट्रक्चर मतलब सेट करेंगे माइक्रोस्कोप को, कैसे उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है उसको आपने सेट करना है। तो इसके जो है ना एक प्रोसीजर है जिसके बारे में हम इसी में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपका मेन मकसद जो है आपने इसको उठाना है, साफ-साफ करना है, ठीक है? और बड़ी एहतियात से उसको उठाना होता है और उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे अगर जो है ना वो इलेक्ट्रिक लाइट वाली है, ठीक है? आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हालाँकि अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होती है वो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, मीन्स कि उसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है सिर्फ़। उनके नीचे ये जो बेस होती है ना, ठीक है? बेस पे क्या लगा होता है, एक मिरर लगा होता है। उस मिरर को जो है वो एडजस्ट किया जाता है। साथ में इन लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस हो गए, ठीक है? आई पीस यानी ओकुलर लेंस हो गए, इनको एडजस्ट किया जाता है। इसके अलावा स्टेज जो होता है, इसको भी एडजस्ट किया जाता है। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके थ्रू जो है इन चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। ये देखिए, ये चीज़ जो है ना ये मोस्टली इन दोनों के ज़रिए, इन दोनों नॉब्स के ज़रिए इन हर चीज़ को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है? और अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये जो आई पीस है यानी ओकुलर जो लेंस है इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, 15x रख सकते हैं, 10x रख सकते हैं, 5x रख सकते हैं, जितनी आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो उससे क्या होता है कि उसके बाद जो चीज़ें हैं, ठीक है? जो चीज़ आपने यहाँ पे रखी है स्टेज पे, तो उसकी एमो जो है ना वो यूँ हो जाती है ऊपर और वो आपको यहाँ से क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाती है। तो यही इसका प्रोसीजर है। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन क्या है, रेज़ोल्यूशन क्या है और कंट्रास्टिंग जो है ये क्या है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन लिखा हुआ है। मैग्नीफिकेशन का मेन मकसद क्या है? लार्ज करना, किसी भी चीज़ को लार्ज करना। साइज़ में आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो उसकी मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन पावर है। मैग्नीफिकेशन पावर उस वक़्त ज़्यादा होती है, जब एक ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ठीक है? और साथ में जो है ना वो ओकुलर, ठीक है? जो ओकुलर लेंस है, ठीक है? इन दोनों की जो पावर होती है इसको कंबाइन किया जाता है।
तो उसके बाद जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ओकुलर जो है वो 10 है और जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या है, वो 100 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 टाइम जो है ना वो 1000 टाइम एक्स, ठीक है, इतनी टाइम आपकी जो पावर होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी मैग्नीफिकेशन की। तो ये जो सारा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है ये टोटल मैग्नीफिकेशन पावर है। इसमें ओकुलर और साथ में ऑब्जेक्टिव इन दोनों का यूज़ होता है। दोनों की जो पावर्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आपस में। जैसे कि ये 40 है, ठीक है, या फिर इधर 100 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह वो पार जाएगी। पर फोकल का मतलब ये होता है कि आपकी ऑलरेडी, ठीक है, वो प्रिपेयर है, रेडी है आपकी माइक्रोस्कोप। आपने एक ऑब्जेक्ट को देख लिया है, साथ में आप क्या करें, स्टेज पे दूसरी स्लाइड लगाएँ, दूसरे ऑब्जेक्ट को देख लें, ठीक है, और आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर करनी भी है तो बस थोड़ी बहुत करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये परफोकल है, मतलब एक यूज़ हो गया है और साथ में दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमने देख लिया है। 2-2 इस्तेमाल जो है वो कर लिए हैं। साथ में हम देखेंगे रेज़ोल्यूशन पावर। तो रेज़ोल्यूशन पावर का मतलब होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिफ़रेंस है उसको आपने चेक करना होता है, ठीक है? कि 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान कितना डिफ़रेंस है। इसके लिए मेन चीज़ जो आती है ना वो वेवलेंथ आ जाती है। अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो आपकी जो रेज़ोल्यूशन पावर होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, आपके पास ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ये 2 पॉइंट हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला। इन दोनों के दरमियान जो है ना ये एक ख़ास किस्म का जो है वो एक डिस्टेंस है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफ़रेंस है डिस्टेंस का, इसको आपने मेज़र करना है, इसको चेक करना है। इसको कहते हैं कि ये जो है ना ये रेज़ोल्यूशन पावर है। अगर ह्यूमन आई की रेज़ोल्यूशन पावर देखी जाए तो वो 0.1 मिलीमीटर होती है। मतलब ये इतना डिस्टेंस जो है वो देख सकते हैं, उसके बाद ह्यूमन की आई जो है वो डिस्टेंस मेज़र नहीं कर सकती, वो उसको नहीं देख सकती, ठीक है? इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें माइक्रोस्कोप्स की जो है वो मदद लेनी पड़ती है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको देखने के लिए। तो साथ में जो वाइडेस्ट कोन जो है लाइट, ठीक है, जो इंटर होती है लेंस में और फिर आगे जाती है, तो इस सारे को हम क्या कह रहे थे, ये न्यूमेरिकल जो है ना वो अपर्चर है, ठीक है? मतलब ये है कि ओवरऑल जो लाइट जितनी भी वो यूँ ऐसे एक माइक्रोस्कोप के अंदर यूँ ऊपर जा रही है, तो ये अपर्चर ऑफ लाइट है, मतलब कैसे कितनी अमाउंट में कितनी वो अंदर गई है, ये सारा जो है ना इसका हम अपर्चर ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो कहते हैं। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप्स जो हैं, ठीक है, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे सबसे पहले जो हमारी डिस्कशन में चीज़ आ रही है वो है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है? तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि इमर्जन ऑयल जो है इसका क्या फ़ंक्शन है, ठीक है? इमर्जन ऑयल जो है ना ये एक टाइप का ऑयल है। जब इसको किसी भी लेंस के साथ लगाया जाता है तो लाइट की जो मूवमेंट है या लाइट का जो पाथ की जो टर्निंग है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाती है। लाइट बेंडिंग एबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से इस इमर्जन ऑयल को यूज़ किया जाता है। इसको लेंस के ऊपर एक ड्रॉप लगा दिया जाता है। इससे जो है ना वो ज़्यादा लाइट टर्न होती है या बेंड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत अच्छा और बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत ब्राइट या इस तरह की मतलब ना कलरेशंस वगैरह अच्छा नज़र आता है, जिससे हमें क्या होता है कि हम ना ईज़िली उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम देखेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड फेस कंट्रास्ट। ये जो 3 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। उसके अलावा और भी टाइप्स हैं, लेकिन ये 3 जो हैं इनको बेसिक समझा जाता है और ये तीनों जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनके बारे में जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ब्राइट फील्ड के बारे में पूछेंगे। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह। आईपीस होता है इसके पास, ठीक है, डायोप्टर एडजस्टमेंट होती है, वही सारा आपने जो है ना एडजस्टमेंट करनी है ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। इनको सबको अपने एडजस्ट वगैरह करना होता है। साथ में बॉडी ट्यूब होती है, ये मतलब ये पूरा ये जो है ना हेड, ये बॉडी ट्यूब है सारी। इसके अलावा इसकी आर्म्स वगैरह ये सारा कुछ जो है ना इसका सारा स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेज सारी की चीज़ें जो है ना ये, इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, ये तो अभी सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में लिख सकते हैं, आप ये जो है इसके स्टेज के बारे में लिख सकते हैं, इसके कंडेंसर के बारे में लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको ये ऊपर पिक में नज़र आ रही है ना, इनके बारे में आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपके पास जो स्पेसिमन है, ठीक है? स्पेसिमन हमेशा आपको कलरफुल या वो नज़र आता है, ठीक है? वो मतलब ये देखें, अगर ये स्पेसिमन है तो ये इसके इर्द-गिर्द क्या होगा, ये इसका बैकग्राउंड होगा। जो बैकग्राउंड होगा वो हमेशा वाइट होगा। बैकग्राउंड वाइट होगा, लेकिन जो स्पेसिमन होगा वो हमेशा कलरफुल होगा, ठीक है? जैसे कि आपको ये जो है ना ये सारी जितनी भी पिक्स हैं ये नज़र आ रही हैं, तो इनके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ दिखाई जा रही है, ठीक है? और इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें स्पेसिमेन को प्रिपेयर किया जाता है। स्पेसिमेन को कलर देना पड़ता है, रंगना पड़ता है, टाइम लगता है, ठीक है? इसके लिए डिफरेंट स्टेनिंग मटेरियल्स, डाइस जो है उनको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो दूसरी टाइप आ जाती है वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड में क्या होता है कि स्पेसिमेन को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लैक कलर का नज़र आता है, या पे जो है क्या होता है कि जो लाइट होती है वो स्टॉप हो जाती है।
ठीक है, और बैकग्राउंड में से लाइट नहीं गुजरती, जस्ट उसमें से ऑब्जेक्ट में से गुजरती है। उसकी वजह से यहाँ पे इस वजह से ये हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे ना ऑब्लीक कंडेंसर जो है उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है ओवरऑल जो हमें बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक नज़र आता है, ठीक है। और जो ये इस तरह ये स्पेसिमेन है फॉर एग्जांपल, और ये बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड जो होगा ना वो सारा हमें ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि ये इन डायग्राम्स में आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फेस कॉन्ट्रास्ट, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो थर्ड टाइप है। इसमें क्या होता है कि ये फेस कॉन्ट्रास्ट जो है ना, ये इसकी एक ली गई है, इमेज ली गई है। तो इसमें क्या है कि आपको ये देखें, ये आपको ना नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ उभरी हुई है, ठीक है। उभरी हुई मतलब ये हमें नज़र आ रही है। ऐसे लग रहा है कि हाँ, वाक़ई में ना इसका कुछ स्ट्रक्चर है, राउंडेड है, ये देखें। जैसे हम अर्थ के बारे में नहीं देखते तो हमें लग रहा होता है कि गोल है। अब यहाँ देखें, ये चीज़ जो है ना ये आपको उभरी हुई नज़र आएगी, ठीक है। इसके इर्द-गिर्द जो है ना वो एक अलग-सी बाउंड्री नज़र आएगी। तो ये क्या है, ये फेस कॉन्ट्रास्ट है। इसमें क्या होता है कि एक प्लेट, ठीक है, वो प्लेट जो है ना वो थोड़ी इस तरह का उसकी जो है ना वो शक्ल होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये फेस कॉन्ट्रास्ट प्लेट है। अब इसमें क्या होता है कि लाइट जो है ना वो गुज़रती है, ठीक है। तो लाइट कुछ यहाँ से गुज़रती है और कुछ जो है ना वो लाइट यहाँ से गुज़रती है। जो यहाँ से, एक मिनट में आपको ये दोबारा डायग्राम जो है ना ये बना के बताती हूँ। ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरह जो है ना इसकी फेस प्लेट जो होती है, ठीक है, इसमें से कुछ लाइट जो है ना वो यहाँ से पास करेगी, ठीक हो गया। कुछ लाइट जो है वो यहाँ से पास करेगी इन बैरियर से। जो बैरियर से लाइट पहुँचेगी ना वो थोड़ी लेट पहुँचेगी, और जो मतलब इन शॉर्टर पाथ से गुजरेगी वो जल्दी पहुँच जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, और स्पेसिमेन जो है ना मतलब उसमें और बैकग्राउंड में कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, और हमें जो चीज़ें हैं ना वो मतलब उनका जो रियल इमेज होती है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। मतलब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो होता है ना वो हमें नज़र आता है। सही हो गया। उसके बाद एक फ्लोरेसेंट होती है, इसमें भी आपको जो स्पेसिमेन होता है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको सेट करना पड़ता है, और इसमें भी आपको क्या करनी पड़ेंगी, डिफरेंट डाइस वगैरह जो है ना उनका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसमें जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई या बैक्टीरिया वगैरह हो गए, तो इन सबको आपको पहले डाई करना पड़ेगा, स्पेसिमेन प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको एक स्पेसिफिक स्लाइड के ऊपर रखना पड़ेगा, और देन आप ब्राइट फील्ड के अंदर जो है ना उसके अंदर आप देख सकते हो। इसको कहते ही ये फ्लोरिसेंट है। फ्लोरिसेंट भी जो है ना ये ब्राइट की तरह ही होती है, लेकिन सिर्फ क्या है कि इसमें डिफरेंट कलर्स जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमें बहुत अच्छे से और क्लियरली जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो टाइप नंबर 4 है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाती है कनफोकल स्कैनिंग लेज़र माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसका नेम ही लेज़र है, तो मीन्स यहाँ पे लेज़र लाइट जो है ना वो यूज़ होती है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये लेज़र लाइट जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। और ये इस तरह मुख्तलिफ फ़िल्टर से गुजरने के बाद वो क्या करती है, वो जाती है मिरर के पास, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है। रिफ्लेक्टिंग मिरर के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करती है, वो लाइट सीधी आती है स्पेसिमेन के ऊपर, ठीक है। स्पेसिमेन के जब ऊपर आती है तो उसके बाद फिर यहाँ से गुजरती है ऑब्जेक्टिव लेंस से, ठीक है। और फिर दोबारा ये मिरर से गुजरती है और ये इधर पहुँच जाती है फ़ोटो डिटेक्टर के पास, और वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, वहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। और हर चीज़ को जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये जो है ना ये लेज़र लाइट है, और इससे भी जो है ना वो चीज़ें वो बहुत अच्छी और क्लियर नज़र आती हैं, क्योंकि ये लेज़र लाइट होती है और ये बहुत ज़्यादा ना बारीक होती है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ होती है वो बहुत जो है ना वो शॉर्टर होती है, और बहुत चीज़ें जो है ना वो क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसका प्रिंसिपल मोस्टली लोगों को समझने में गलती होती है, क्योंकि ये देखें, यूँ ऐसे लाइट आती है, ठीक है। यहाँ पे मिरर होता है, और मिरर के साथ टकरा के ना, ठीक है, वो नीचे चली जाती है स्पेसिमेन के ऊपर। यहाँ पे स्पेसिमेन पड़ा होता है, स्पेसिमेन के बाद यहाँ पे लगा होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो स्पेसिमेन से होने के बाद ये क्या करती है कि इसकी दो जो है ना वो दो में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। और वो दोनों स्प्लिट होके सीधी जाती हैं मिरर के साथ, दोबारा टकराती हैं, और सीधा ऊपर जो हमारे पास स्क्रीन रखी होती है हमने, ठीक है, जो फोटो डिटेक्टर रखा होता है, वो इस चीज़ को सारा को ना जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। मतलब पहले लेज़र जो है ना यहाँ से वो लाइट निकलेगी, फिर मिरर के पास आएगी, फिर स्पेसिमेन के पास जाएगी, फिर जाएगी ऑब्जेक्टिव के पास, और उसके बाद जाके जो है ना वो फिर दोबारा मिरर के पास जाएगी, और फिर वो ऊपर हमारे पास पहुंच जाएगी इसके फोटो डिटेक्टर के अंदर। तो ये सारी जो है ना फंक्शन वो इसके अंदर परफॉर्म होता है। और उसके बाद ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है ये जो है ना लेज़र की है। इस तरह लेज़र में हमें चीज़ें जो होती हैं वो वाज़ह नज़र आ जाती हैं, और ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं ना ये सेल्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें जो हमें पता लग जाती हैं इसके बारे में। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाती है कैमरा ल्यूसीडा माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब ये भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक टाइप है, टाइप नंबर 5। और इसमें क्या होता है कि सिंपल जो है ना आपने क्या किया होता है कि माइक्रोस्कोप के साथ ये सिस्टम जो है ना ये लगाया होता है, ठीक है। इसके में एक प्रिज्म होता है,
ठीक है? और उसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं और साथ में जो है ना एक मिरर जो है वो आपने लगाया हुआ होता है, ठीक है? ये जो है ना ये वाला, ये आपका मिरर होता है, ये आपने मिरर लगाया हुआ है, ठीक है? और साथ में जो है ये आपने जो है ना ये कैमरे वगैरह जो है वो सारे सेट किए होते हैं अपने हिसाब से जितनी आप चीज़ें जो है वो लगाना चाहते हैं। और ये जो है ना ये आपकी माइक्रोस्कोप होती है और इधर जो है ना ये जो होल है, ठीक है? इस होल से आप देख रहे होते हैं और इसके अंदर ही जो है ना यहाँ पे बहुत सारे एक प्रिज़्म जो है वो रखा होता है। उस प्रिज़्म से एक तो लाइट यूँ ऊपर जाती है, प्रिज़्म जो है ना वो इस तरह पड़ा होता है, ठीक है? यूँ ऐसे करके ना प्रिज़्म पड़ा होता है। अब इसमें से लाइट जो होती है ना एक तो यूँ ऊपर जाती है जहाँ से ये आप देख रहे होते हो, ठीक है? और एक लाइट जो होती है ना वो इससे गुज़र के ये मिरर पे जाती है और मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके नीचे पेपर पे आती है जो कि आपने नीचे रखा होता है। जैसे कि ये देखें यहाँ पे जो लाइट है ना वो आई है सीधा किस पे? ये इधर पेपर पे और पेपर पे वो जो है ना वो पूरी की पूरी डायग्राम बन गई जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो आप क्या करते हैं कि अपनी पेंसिल ली हुई होती है, ठीक है? और पेंसिल से आप इसको ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद जब माइक्रोस्कोप वगैरह हर चीज़ बंद करते हैं, तो आपके पास जो है ना ये इस फॉर्म में नहीं आता बल्कि एक न्यू जो है ना आपके सामने पिक आ जाती है। मतलब आप ड्राइंग कर लेते हैं साथ ही उस चीज़ को जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप्स थी, ठीक है? उनकी टाइप्स एंड हुई और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसके बारे में बताएँगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।